नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बहुत ही खतरनाक खबर आई है बांग्लादेश से। ऐसी खबर जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और उन तमाम पत्रकारों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, नेताओं को और बहुत सारे ओपिनियन मेकर्स जो नाच रहे थे हिंदुस्तान में कि बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन हुआ, डेमोक्रेसी आ गई, तानाशाह भाग गई, वहां अब आतंकवादियों का कब्जा हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते बांग्लादेश निकल पड़ा है। एक वीडियो रिलीज किया गया है और वो भी सरकार की मदद से, जिसमें कई सारी बातें हिंदुस्तान को लेकर के कही गई है। और सबसे डिस्टर्बिंग ये बातें हैं कि वो आतंकवादी कह रहा है कि ममता बनर्जी से हम बात करेंगे। ममता बनर्जी से ही क्यों बात करोगे? और ये बात करेंगे कि मोदी से बंगाल की मुक्ति कराओ, ये सेवन सिस्टर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करो, बंगाल को अलग करो। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो प्रोफेसर यूनुस को एक महापुरुष बता रहा था कि अब डेमोक्रेसी आएगी वहां पे, वो क्या इस घटिया हरकत पे आमदा है कि इस तरह के लोगों को जेल से बाहर भी निकाल रहा है और उसके वीडियोस को बकायदा वायरल भी करा रहा है। कई सारी चीजें हैं। हिंदुस्तान के लिए खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश के अंदर पीड़ा हो रही है। पीड़ा इसलिए हो रही है कि मोदी ने कुछ स्क्रू टाइट किए हैं तो बांग्लादेश चीख पड़ा है। अभी तो कई सारी चीजें होने वाली है, लेकिन आप देखिए कि प्रोफेसर यूनुस तो कुछ नहीं कहता और आतंकवादियों को ये आगे कर हिंदुस्तान में एक डर और दहशत का माहौल बनाना चाह रहा है। क्या खबर आई है? इस्लामिक टेररिस्ट जसीमुद्दीन रहमानी हाफी, who is known for his extremist views and links to Pakistan-based terrorist groups, called for secession of West Bengal while vowing support for separatist movement across India. He has asked West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee to free Bengal from Modi's rule and declare its independence. बताइए, ममता बनर्जी से कह रहा है कि मोदी के शासन से अपने आप को अलग कर लो। किस मुकाम पे कह रहा है कि जब पश्चिम बंगाल के अंदर ऑलरेडी आरजी कर हॉस्पिटल के अंदर जो बर्बरता जो सामने आ रही है उससे पूरा बंगाल डिस्टर्ब्ड है। ममता बनर्जी रोज कुछ न कुछ कर रही है ऐसा जिससे लोग और नाराज हो रहे हैं। और इस बीच ये जिहादी, ये टेररिस्ट, ये ममता बनर्जी से कह रहा है कि अपने आप को अलग कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। ममता बनर्जी इसी तरह के एलिमेंट्स के साथ क्या पश्चिम बंगाल में इस तरह के लोग, इनके समर्थन करने वाले लोग, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कई सारी चीजें। क्या कहा है उसने वीडियो में? वी विल टेल ममता बनर्जी ऑफ वेस्ट बंगाल टू फ्री बंगाल फ्रॉम मोदीज रूल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, जसीमुद्दीन रहमानी सेड इन द inflammatory monologue. The ABT chief, who has openly supported Al Qaeda and its branch in the Indian subcontinent, AQIS, sought assistance from Pakistan and Afghanistan to liberate Kashmir and advocated for Khalistan. Tell Kashmir to get ready for freedom. Pakistan and Afghanistan together will help Kashmir gain independence. We will work for the freedom of Kashmir, he said. देखिए इस चूहे को, अपनी तो खैर खबर नहीं, कटोरा लेकर के बांग्लादेश पूरी दुनिया में भटक रहा है, घूम रहा है। और वहां की सरकार, वहां की इंटरिम गवर्नमेंट ये इस तरह के आतंकियों को सामने क्यों? अडानी ने पैसे मांगे, $800 मिलियन बकाया है, कई सारी चीजें हो रही है। और दिक्कत आपको क्या है? आप धमकी देना की कोशिश कर रहे हो हिंदुस्तान को। पाकिस्तान मदद के लिए आएगा। पाकिस्तान तो अपने ही गर्त में चला गया है, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता, तुम्हारी क्या मदद करेगा? खाक
और अफगानिस्तान को तो भूल ही जाओ। लेकिन सवाल यह है कि ये तमाम लोग हिंदुस्तान में देखिए किस तरह का माहौल बन रहा है। ऐसे ही एलिमेंट्स के साथ आप खड़े हो। कहां ये रवीश कुमार, कहां ये अजीत अंजुम, कहां ये तमाम तरह के पत्रकार जो नाच रहे थे ये बकरी चोर मुर्गी चोरों के साथ खड़े होकर के। अब इनकी हकीकत सामने आ रही। क्या है ये जिसका वीडियो वहां की सरकार ने वायरल करवाया है, वो कौन शख्स है, उसका कुछ बैकग्राउंड समझते हैं। जसीमुद्दीन रहमानी, द लीडर ऑफ द टेरर आउटफिट Ansarullah Bangla team ABT, poses a serious threat to Indian security. Rahmani's release raised alarms for India, especially given ABT's strong ties with Al-Qaeda in the Indian subcontinent and its efforts to establish a jihadi network within India through sleeper cells. पहले हुजी वाले करते थे, अब ये ABT वाले कर रहे हैं। और ये तथाकथित डेमोक्रेसी लाने वाला प्रोफेसर यूनुस, वहां सत्ता परिवर्तन हुआ तो पहला काम यूनुस ने यही किया कि इस आतंकी को बाहर निकाला। और तब से यह जहर उगल रहा है, जहर उगलवाया जा रहा है। अलकायदा का वो नेटवर्क से जुड़ा हुआ, लश्कर तौबा, तमाम जिहादी तंजीमों से जुड़ा हुआ यह शख्स हिंदुस्तान में स्लीपर सेल का काम करवाता है। आगे क्या है? इन रिसेंट ईयर्स terrorists of ABT have been arrested in Assam, including during a failed terror plot in May 2024. Intelligence reports suggested that ABT has partnered with Pakistan-based Lashkar-e-Toiba to carry out attacks, particularly in India's northeast region. That Bangladesh has freed such terrorists and is allowing him to spread messages of hatred is a matter of concern for India. जो कुछ दिन पहले तक आरती उतार रहे थे यूनुस की, अब मिरर के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को कालिख पोतो। इस तरह का एलिमेंट अभी हाल में ही मई 2024 में एबीटी के लोग पकड़े गए, उसके सरगना को आपने रिलीज कर दिया। ऐसे ही डेमोक्रेसी आएगी? बाढ़ के लिए उसे जो प्रॉब्लम आई है बांग्लादेश को, उससे निपटने के लिए तो पैसे नहीं है। आईएमएफ और एबीडी के पास जाकर के आप भीख मांग रहे हो कि हमें 1.5 बिलियन डॉलर दीजिए, बाढ़ से बहुत नुकसान हो गया है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग नाराज हो रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? पहले आतंकवादियों को छोड़ रहे हो, उसके बाद वहां फरमान दिया जा रहा है, दुर्गा पूजा सिर पे है और वहां बाकायदा फरमान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि जो 5 टाइम नमाज होता है उस दौरान किसी भी मंदिर के अंदर कोई भजन कीर्तन घंटा नहीं बज सकता। हिंदुओं के रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। और यहां का सेक्युलर ब्रिगेड जो है, जो कुछ दिन पहले तक नाच रहे थे, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। तो यह स्थिति है बांग्लादेश की। आगे क्या खबर आ रही है? The Islamist terrorists also warned India against any aggressive action towards Bangladesh. Bangladesh is not like Sikkim or Bhutan. It is a country of 18 crore Muslims, Rahmani said, suggesting that any provocation would result in strategic retaliation. He then threatened to enlist China's help in cutting off India's northeast state by cutting the Siliguri corridor, often referred as the chicken neck, a 20-kilometer narrow stretch connecting the northeastern region to rest of India. If you take a step towards Bangladesh, we will ask China to close Chicken's Neck, Siliguri corridor. We will tell the 7 sisters northeastern states to join the freedom movement, Rahmani was said saying in the video. वीडियो ताजा है, हॉस्पिटल के अंदर का वीडियो है ये, क्योंकि इसमें आधे घंटे का ही पूरा वीडियो है जिसमें तरह तरह की बातें ये चूहा बोल रहा है कि चाइना हमारी मदद के लिए आएगा, चाइना को बुला लेंगे। हलवा पूरी है
ये वाहियात किस्म के लोगों को आगे करके ये बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो क्या साबित करना चाह रही है? घर के अंदर सांप पालोगे तुमको ही डसेगा। प्रोफेसर यूनुस, आप तो वहां डेमोक्रेसी लाने की बात कर रहे थे, तानाशाही खत्म करने की बात कर रहे थे, और हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग उसको डफली बजा रहे थे। यह नतीजा है। ये जो खटाखट करने वाले लोग हैं और उनके समर्थन करने वाले लोग हैं, अपनी आंखों को आप खोल लो। कोई भी इस तरह का एब्रप्ट समाज में हाहाकार मचता है, उसका रिजल्ट यही होता है। अभी तो शुरुआत हुई है। ये सांप जो छोड़ा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर दबाव के तहत, ये कल बांग्लादेश को तबाह और बर्बाद करेंगे। जैसे पाकिस्तान बर्बाद हुआ, जैसे पाकिस्तान टेररिज्म की फैक्ट्री बन गया, प्रोफेसर यूनुस ये नोबेल प्राइज विनर, हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, इनके खाते में जाएगा कि जो बांग्लादेश विकास की मार्ग पे दौड़ रहा था, पूरी दुनिया के लिए एक सितारा नजर आ रहा था कि बांग्लादेश ने अपने आप को कैसे बदला है, वो गर्त की ओर जाने को तैयार हो गया है। यही सारी चीजों की वजह से कोई मदद के लिए नहीं आएगा। और रही बात इस चूहे की जो धमकियां दे रहा है, उसको मालूम नहीं है कि कब ये 20 किलोमीटर चौड़ा चिकन नेक 200 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा, इसको जरा सा भी इसका अंदाजा नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।